बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक यूनिक टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। इस मुल्क में बिलखुसूस पूरी दुनिया में बिलुमूम हर बंदा इनकलाब के नाम पे एक सियासी तहरीक चलाना शुरू कर देता है, और दौर जदीद में इन इनकलाबात को जब तकसीम करते हैं तो इनकी 5 कैटेगरीज में तकसीम किया है। उनमें से पहला जो सियासी इनकलाब का मफहूम है वो ये है कि आम तौर पर इनकलाब का मफहूम ये समझा जाता है कि एक ही निज़ाम के मानने वालों में एक नाअहल को कुर्सी से उतार कर दूसरे उससे कम नाअहल को उसकी जगह पर बिठा दिया जाए। ये एक इनकलाब आ गया, इसी का नाम इनकलाब देते हैं। इनकलाब का दूसरा मफहूम ये है कि निज़ाम में भी जुज़वी तब्दीली लाई जाए, यानी जो पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है वो अपने मंशूर के कुछ चीज़ें निज़ाम में शामिल करके निज़ाम हुकूमत को मुरतब करती है और इसको सियासी इनकलाब का नारा लगाती है। इसी तरह तीसरा मफहूम भी सामने आया है, वो ये है एक ही किस्म के इंसानों को मुख्तलिफ नामों से तख्त हुकूमत पर बिठाया जाए। पहले उसी किस्म का इंसान शहंशाह के नाम से तख्त नशीन होता था, और फिर बदलते हुए हालात में वही सियासी इंसान वही सदर जमहूरिया के नाम से पहचाना जाता है। इसी तरह से चौथी किस्म का एक इनकलाब भी देखने में आता है कि जो सबसे अहम है, पाकिस्तान के हवाले से सरहदों के महाफिज हुदूद ममलिकत के अंदर दाखिल हो जाते हैं और बज़ोर ताकत कदीम निज़ाम को के नफाज का अमल तेज़ कर देते हैं, जिनके बारे में उनका अकीदा ये हो कि गुज़श्ता हुकूमत से नाफिज करने में नाकाम रही हो और उसी वजह से मुल्क में बदअमनी फैल गई है, जिसे दूर करने के लिए फ़ौजी इनकलाब या डिक्टेटरशिप ज़रूरी हो जाता है। इस फ़ौजी इनकलाब में निज़ाम हुकूमत और दस्तूर में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं होती है, सिर्फ नफाज के अमल को ज़ोर ज़बरदस्ती तेज़ कर दिया जाता है और मासूम अवाम के अजहान में अपना दाग बिठाने के लिए चंद शॉर्टकट और मसनूई खुशगवार तब्दीलियाँ भी लाई जाती हैं। कुछ मसनूई इंसेंटिव्स पेश की जाती हैं ताकि लोगों को पता न चले कि इस इनकलाब के पीछे असल मकासद क्या है। और पांचवी किस्म एक मखलूत इनकलाब है जो बैक वक्त सियासी भी होता है और फौजी भी, यानी फौजी हुक्मरान डिक्टेटर्स अपने इनकलाब को अवामी जाहिर करके अपने आकाओं की खुशनुदी हासिल करने की खातिर एक फर्जी इलेक्शन करवा देते हैं रेफरेंडम के नाम से, और फिर इसी फौजी इनकलाब को अवामी और सियासी इनकलाब का नाम दिया जाता है। इस रंगीन इनकलाब को कामयाब बनाने में कुछ सियासी लोटे भी इस्तेमाल होते हैं जो कभी जमहूरियत का बेस बदल कर लोगों के सामने आ जाते हैं वोट लेने, और जब कभी फौजियों के साथ मीडिएटर के नाम पर सामने आ जाते हैं। इन तमाम अक़साम में जो बात मुश्तरका तौर पर पाई जाती है वो ये है कि सारे रहनुमा एक ही जैसे होते हैं, और ऐसी इन्हें अवामी तायद हासिल हो या न हो, कम अज़ कम खुदाई तायद हासिल कभी नहीं होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनकलाब का जो छठा मफहूम है जो हमें कुर्रे अरज़ पर नज़र आता है, वो दौर जदीद में दौर हाजिर में बाज़ मुकामात पर इनकलाबात की एक जदीद तरीन शक्ल नज़र आई है, जिसे बज़ाहिर मजहबी इनकलाब कहा जाता है, लेकिन हकीकतन वो भी एक नीम सियासी इनकलाब ही होता है। जैसे कि दौर हाजिर की अक्सर इस्लामी तहरीकात में देखा जाता है कि नाम इस्लामी इनकलाब का लिया जाता है और एतमाद मशरिक़ व मगरिब पर किया जाता है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। यह मौजूदा हाकिम वक्त से यह मुतालिबा किया जाता है कि वो इस्लामी निज़ाम को राइज करे, उस पर दबाव डाला जाता है। जिस हाकिम ने इस्लामी नसाब की 4 किताबें भी पढ़ी नहीं होती। इस्लामी इनकलाब के हकीकी मानी तो ये है कि सबसे पहले नाअहल हुक्मरान को माज़ूल किया जाए, मुल्क बदर किया जाए जिसने अब तक इस्लाम से कतई नज़र हुकूमत की है और मुल्क खुदादात को गैर खुदा के रास्ते पर चलाया है, और अब हालात की मजबूरी के तहत वो इस्लामी निज़ाम के नफाज करना चाहता है, जो जनरल ज़ियाउल हक ने भी एक कोशिश की थी, जिसके नतीजे में अभी तक मुल्क दहशतगर्दी, जहालत, तासुबात और तंग नज़री के दलदल से अभी तक बाहर नहीं निकल आया है। बस साबित हुआ कि जालिमों और चोरों के इक़्तिदार में रहते हुए इस्लामी इनकलाब एक जाहिलाना तस्वुर है। मज़लूमों के हुकूक गज़ब होते रहेंगे। अगर हम हकीकी तौर पर इस्लामी इनकलाब चाहते हैं तो उसके लिए कुछ लाजिमी अवामिल को फॉलो करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में
ایک حقیقی اسلامی انقلاب کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل درکار ہوں گے اور یہ کب ممکن ہوگا، اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے۔ آج ہم نے ایک برین سٹارمنگ کے طور پر جو ہم آج اپنے ملک میں بھی دنیا میں بھی مختلف قسم کے سیاسی انقلابات دیکھ رہے ہیں، جن کے پیچھے ان کے ذاتی غرض و غایت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ غریب عوام صرف رول رہے ہوتے ہیں، ہر نعرہ لگانے والے کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب تک انہی غریبوں میں سے کوئی آنیسٹ، کوئی دیندار بندہ لیڈ نہیں کرے گا، ہماری غریبوں کی مشکلات میں کبھی کمی نہیں آئے گی، نہ تو اسلامی آئین مکمل طور پر رائج ہو سکے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔